Hi friends, welcome to Garden Class 121। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्रोटन की एयर लेयरिंग की जाती है। क्रोटन की एयर लेयरिंग से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। क्रोटन को बहुत ही इजीली आप एयर लेयरिंग करके उससे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये देखें, जो हमने कुछ महीना मुझे 7 महीना पहले हमने जो वैरायटी के एयर लेयरिंग की थी क्रोटन की, वो उसके ये सारे के सारे टाइप्स हैं। अब देख लें, आप भी इस तरह से बहुत सारे क्रोटन को एयर लेयरिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से एयर लेयरिंग मटेरियल तैयार किया जाता है, रूटिंग मटेरियल जो एयर लेयरिंग के लिए, और फिर एक एक करके चीज़ें देखते जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। ये 3 पॉट पीट मॉस में, ये कोको पीट नहीं बल्कि पीट मॉस है। ये इसे पीट मॉस कहा जाता है। कोको पीट हमने ले लिया, 3 पॉट पीट मॉस एंड 1 पॉट वर्मी कंपोस्ट, दोनों को हम मिला देंगे। वर्मी कंपोस्ट और पीट मॉस को हम इसमें थोड़ा पानी मिलाना, पानी मिला के अच्छी तरह से थॉरली इसको मिक्स कर लें। और इसको थॉरली मिक्स करने के बाद चेक करें कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर कंटिन्यूट पानी निकलना नहीं चाहिए। और इसके और प्लांट के थिकनेस के हिसाब से उसके ब्रांचेस जिसका एयर लेयर करने वाले हैं उसके थिकनेस के हिसाब से इसके डो तैयार कर लें। इस तरह से ये परफेक्ट साइज है। इस तरह डो हम तैयार कर लेते हैं। और फिर हम दिखाएंगे कि कैसे एयर लेयर किया जाता है। आज हम क्रोटन, ये हमारे पास क्रोटन है, इसका एयर लेयर आज आपको हम इस क्रोटन का एयर लेयरिंग बताने वाले। क्रोटन किसी भी तरह का हो, चाहे ये क्रोटन हो, चाहे ऐसा क्रोटन हो या येलो हो, चाहे किसी भी शेप और साइज़ का क्रोटन हो, उसका आप एयर लेयरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों का एयर लेयरिंग आज हम आपको बताने वाले हैं। एयर लेयरिंग के लिए सबसे पहले हमें एक नाइफ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो नाइफ़ को हम सबसे पहले सैनिटाइज कर लेते हैं किसी भी अल्कोहल से या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से या स्पिरिट से, किसी भी चीज़ से कर लें, नहीं तो इसको आग के ऊपर स्टरलाइज कर लें। ये नाइफ़ है, ग्राफ्टिंग नाइफ है ये। इससे सबसे पहले हम इसका एक पोर्शन यहाँ पे हम एयर लेयर करने वाले हैं, उस पोर्शन का हम स्किन निकालेंगे। 1 इंच एरिया में, 1 इंच के एरिया का स्किन निकालना, 1 से 1.5 इंच। देखें, 2 कट लगा, एक ऊपर एक नीचे, 2 कट लगा और इसका स्किन निकाल देते हैं। इस तरह से निकालना है स्किन। स्किन और साथ में कैम्बियम का लेयर भी निकल जाना चाहिए। स्किन प्लस कैम्बियम दोनों का निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पोर्शन अगर कैम्बियम, उसके बाद रब करना, इस तरह से घिस दें इसको नाइफ से घिस के इसको पूरी तरह से हटा दें। क्योंकि कैम्बियम का थोड़ा भी पोर्शन रह गया तो सैक फुल हो जाएगा और यहाँ पे रूट फॉर्म लगे होगा। हमारा मकसद होता है कि इसका ऐसे निकाल के और इस पोर्शन में रूटिंग हार्मोन लगा के हमें यहाँ पे रूट ग्रो करने का होता है। एरियल रूट ग्रो होने ही एयर लेयरिंग कहलाता है। इस तरह से हमने हटा दिया।
और यहाँ पे रूटिंग हार्मोन अप्लाई कर दे रहे हैं। ये देखें टॉप वाले पोर्शन में हम रूटिंग हार्मोन अप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा दें, रूटिंग हार्मोन लगा दें, हनी लगा दें, सैलिवा लगा दें, एनीथिंग विल डू। रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद हमने जो डो तैयार किया था पीट मॉस और वर्मी कंपोस्ट मिला के, इस डो को इस पोर्शन पे इस तरह से रखें, दोनों को दो पार्ट में इस तरह से करके इसको कवर करें। इस तरह से इसको कवर कर लें, ये कवर हो गया। और इसको एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से, ट्रांसपेरेंट इसलिए कि जब रूट ग्रो करे तो हम देख सकें कि रूट आना शुरू हो गया। और ऑक्सीजन की इसको एक थ्रेड से पहले नीचे बांध लें, इस तरह से थ्रेड से, या टेप लगा दें या रस्सी, जूट वाली रस्सी से कर। जूट वाली रस्सी ज़्यादा अच्छी रहती है। मैं पतले थ्रेड से कर रहा हूँ। उसके बाद इसको प्रेस कर दें, जो मटेरियल है उसे टाइट रखें, क्योंकि इस पोर्शन जहाँ से हमने निकाला है उसका पील, इसके स्किन और कैम्बियम और कैम्बियम को जहाँ से हमने हटाया है उस पोर्शन को इस तरह से इसको टाइट करके और एक और ऊपर से इसे अच्छी तरह से टाइटली लगा दें। इस तरह से रस्सी से टॉप में बांध, नीचे ऊपर दोनों तरफ इसको रस्सी से बांध के फिक्स कर दिया है। ये देखें ये पोर्शन। अब इसे 4 हफ्ते बाद यहाँ से रूट ग्रो हो जाएगा। जब यहाँ से आपको दिखने लगे कि रूट आ गया तो इसको यहाँ से काट के आप एक अलग गमले में प्लांट कर दें, आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इस तरह से करोटन का एयर लेयर हो जाएगा। अब हम आपको दूसरे टाइप के करोटन में एक एयर लेयर करके दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारा एक दूसरे टाइप करके आपको दिखाएंगे। इस तरह से किसी भी टाइप के, किसी भी वैरायटी के करोटन में एयर लेयर करके आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। तो इस पोर्शन को हम अभी ट्रीट करने वाले। देखें यहाँ पर हमें कट लगाना है इस तरह से, इस तरह से कट लगा रहे हैं। 1 इंच, ज़्यादा थिक ब्रांच नहीं है इसलिए सिर्फ 1 इंच एरिया में कट लगाएंगे और उसके बाद को हम निकाल देंगे। ये देखें बाद हमने निकाल लिया चारों तरफ का, बहुत ही केयरफुली चारों तरफ से बार्क निकालें। उसके बाद इसको रब कर लें ताकि कैम्बियम का पूरा ट्रेस निकल जाए, क्योंकि कैम्बियम का कुछ भी पोर्शन बचेगा तो ये सैप फुल होगा और फिर आपके रूट डेवलप होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। रूट डेवलप होंगे लेकिन वक्त लग सकता है। इस तरह से हमने यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा हमने निकाल दिया इसका स्किन प्लस कैम्बियम। और अब हम यहाँ पे जो हमने रूटिंग मटेरियल बनाया, पीट मॉस 3 पार्ट एंड 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, उसको यहाँ पे हम बांधने वाले हैं ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन और रोप की मदद से। ये देखें, ये पोर्शन हमने लिया, जो 2 हमने बनाया था उसको यहाँ पे हम प्रेस कर दे रहे हैं। एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, ज़ोर से प्रेस करेंगे तो जो एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट, क्योंकि ज़्यादा पानी रहने से पॉलीथीन से इसको रैप करें और पहले नीचे बांधने की कोशिश करें, नीचे को सिक्योर करें पहले इस तरह से। इस तरह से पहले हमने इसे नीचे बांध लिया है टाइटली। ये देखें, ये टाइटली बांध दिया हमने नीचे।
पूरा टाइट बांध। और उसके बाद इसको अच्छा से रैप करें ताकि इसके मॉइस्चर लीक नहीं करे। और फिर टॉप वाले पोर्शन को भी उसी तरह से इसी थ्रेड से या टेप से, मैं अक्सर टेप लगाता हूँ लेकिन आज मैं आपको थ्रेड से ही बता रहा हूँ करके। और इस तरह से लगा दें। ये देखें 4 हफ्ते बाद यहाँ से रूट निकल आएगा, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे रूट। और फिर यहाँ से कट करके आप एक नया क्रोटन का प्लांट बना सकते हैं। इस तरह से और भी कई कलर के क्रोटन है, इस पर आपको हम दिखाएंगे। देखें ये है क्रोटन का एयर लेयरिंग। 2 तरह की क्रोटन का एयर लेयरिंग अभी हमने सीखा। ये देखें एक एयर लेयरिंग जो क्रोटन का हमने ऑलमोस्ट 4 हफ्ते पहले हमने किया था। इसमें रूट डेवलप हो गए हैं। इसी मेथड से किया था। ये देखें रूट कितने सारे हैं। इसको मैं काट के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से रूट निकले। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितने रूट डेवलप हुए। ध्यान से देखें। चार हफ्ते पहले हमने इसे लगाया और आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना रूट डेवलप हुआ। यहाँ से हमने कट लगाया था। ये रूट देखिए, यहाँ भी रूट निकला है। ये भी ये पॉट हमने लिया है 8 इंच का तकरीबन, और 8.5 इंच का एक पॉट है। इस तरह का पॉट में और इसमें हमने पहले से मिट्टी डाल के रखा था। बारिश अभी हुई तो ये खुजला भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए सारे रूट अंदर चले जाने चाहिए। इसको हमने प्लेस किया, सारे रूट इसके देख रहे हैं अंदर जा रहे हैं। इस तरह से जल्दी रूट डैमेज ना, ये ध्यान रखें। हमने डाला और थोड़ा पॉटी मिक्स हम डाल देते हैं। ये देखें ये तैयार हो गया। इसको प्रेस करते हैं सेंटर में खास करके और थोड़े रूट के समान में। ठीक है, ये देखें ये तरह तैयार हो गया। और इसमें थोड़ा इस तरह से क्रोटन की पॉटिंग तैयार होगी। एक कंप्लीट एयर लेयरिंग आपको बता दिया क्रोटन का। ये बहुत ही आसान है। क्रोटन चाहे कोई भी टाइप लगने के बाद आप देख सकते हैं, जब इसे प्लांट हमने कर दिया गमले में, फिर देखें कितना खूबसूरत क्रोटन का ये Thank you for being with Guardian of Eden.